सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुषार कैडे यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले कंप्लीट डीएसए इन वन वीडियो। दोस्तों इसमें हम एकदम डीप लेवल तो नहीं, लेकिन बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक डीएसए को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, जो कि एक आईटी सेक्टर वाले जॉब स्टूडेंट के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, रिकर्जन ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हैशिंग, ग्राफ्स और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डायनामिक्स प्रोग्रामिंग, और आपको बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो से आपका एकदम डीएसए का जो रोड मैप भी है तो वो आपको समझ आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों डीएसए एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि बड़ी कंपनी को चाहिए होता है। तो देखते हैं कि डीएसए क्या है। डीएसए एक इम्पोर्टेंट मतलब डीएसए एक इम्पोर्टेंट वे है जो गूगल जैसी टॉप कंपनीज में आपको हायर करने को यूज़ किया जाता है। तो गूगल मैप्स में भी डीएसए यूज़ होता है, जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए गूगल यूज़ करता है ग्राफ्स को, और इंस्टाग्राम एल्गोरिदम यूज़ करता है, और यूट्यूब करता है सर्च रिजल्ट के लिए डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करती है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपको जो काम है कंपनीज का, जो प्रॉब्लम्स है वो आपको डीएसए से सॉल्व करनी है। दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एक वे है जो डाटा को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इफ़िशिएंटली उसको हैंडल करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एरेज। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। तो दोस्तों एरे डाटा को स्टोर करता है एकदम लीनियर फॉर्म में, क्योंकि ये एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो देख सकते हैं आप, और इसमें इंडेक्स रहता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। एरे देख सकते हैं आप, एरे और इसमें एलिमेंट्स है। इस एग्जांपल में से आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस रहते हैं एरे में, जैसे कि ट्रैवर्सल, डिलीशन, इंसर्शन, एटीसी रहते हैं। और जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है एरे के, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एरे बहुत इम्पॉर्टेंट है डीएसए में। जैसे कि एडिशन ऑफ टू सम और लार्ज एलिमेंट इन एरे, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक और अदर एग्जांपल्स। तो दोस्तों ट्रैवर्सिंग इन एरे मतलब आपको विजिटिंग ईच नोड इज अ ट्रैवर्सिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे एग्जांपल लगा सकता है। और यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी में आप देख सकते हैं इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल की इसकी 0 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी है और एक्सेस की 0 1 है। दोस्तों एरे में एरे के 3 टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। दोस्तों 1 डायमेंशनल एरे ये जो आपको ऊपर एग्जांपल में दिख रहा है वैसा ही होता है, और 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स, 3 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल एरे। तो दोस्तों ये रहा एरे। और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि स्ट्रिंग्स। तो दोस्तों स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग डबल कोट्स। तो दोस्तों सी और सी प्लस प्लस में और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एग्जांपल में स्ट्रिंग्स जो डबल कोट्स होते हैं उसमें रहता है, जो वर्ड है वो स्ट्रिंग रहता है। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं इधर। और तो स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर का सीक्वेंस, और डीएसए इंटरव्यूज़ में स्ट्रिंग बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, क्योंकि ये लॉजिक बिल्डिंग टेस्ट करती है। सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं रिवर्स स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम, एनाग्राम और लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। इंटरव्यू में अक्सर स्ट्रिंग, ट्रैवर्सल, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी
और पैटर्न मैचिंग कंसेप्ट यूज़ होते हैं। अगर आप एरेज और स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो बिगिनर्स लेवल के बहुत सारे कोडिंग राउंड्स क्रैक कर सकते हो। दोस्तों स्ट्रिंग्स भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको पढ़ना है। तो स्ट्रिंग्स में आपको ध्यान देना है क्योंकि ये डीएसए में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। तो दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों स्ट्रिंग्स में आपको मैंने जो अभी बताए जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम, एनाग्राम, इसको आपको दोस्तों एकदम डीप में करने तभी आप समझ पाओगे। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिंक लिस्ट। तो दोस्तों लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक डीएसए का इसेंशियल कंसेप्ट है। तो दोस्तों लिंक लिस्ट में होता है नोड। तो दोस्तों नोड का स्ट्रक्चर देखते कैसा है, इधर देख सकते हैं आप। नोड में होता है डाटा और पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दो नोड्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। पहले में होता है डाटा और दूसरे में होता है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। तो दोस्तों ईच नोड कंटेन डाटा एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। दोस्तों सिंगल लिंक लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देख सकते हैं आप इधर। लिंक लिस्ट के टाइप होते हैं 3, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। दोस्तों सिंगल लिंक लिस्ट देख सकते हैं आप, एकदम सिंपल है। डाटा जो पहला नोड है वो है हेड, लास्ट वाला है नल। दोस्तों यहाँ पे डाटा नेक्स्ट, और ये देख सकते हैं आप सिंगल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में दोनों तरफ से नल होते हैं। और यहाँ पे 3 जो है 3 बॉक्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जिस पहला बॉक्स होता है प्रीवियस का, दूसरा है डाटा का और तीसरा है नेक्स्ट 2 पॉइंटर का। तो ईच नोड हैज़ 2 पॉइंटर्स होता है इसमें, प्रीवियस, डाटा, नेक्स्ट। तो दोस्तों एग्जांपल देख सकते हैं आप इधर। और टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्सेस की होती है 0, 1 और 0n, ये भी है मोस्ट कॉमन। और जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें फर्स्ट नोड कनेक्ट टू लास्ट नोड, मतलब रिवर्स सर्कुलर से आप समझ सकते हो। जैसे कि ये 10 है और लास्ट का 30 है, तो 10 कनेक्ट होता है 30 से और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ये इसका मतलब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो दोस्तों लिंक लिस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है डाटा स्ट्रक्चर का। तो इसको भी आपको लीड कोड में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कंसेप्ट समझ सके लीड कोड का। और फिर से देखते हैं इसमें डाटा और डाटा नेक्स्ट और प्रीवियस नोड, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टैक एंड क्यू। तो दोस्तों स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दोनों भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और स्टैक में दोस्तों ये जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाला है इंटरव्यू क्वेश्चंस में। जैसे कि कंपनियाँ स्टूडेंट को टेस्ट करती है और इसी में रिजेक्ट कर देती है। तो दोस्तों LIFO और FIFO में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मतलब जैसे कि अगर कोई लाइन में पहले आता है तो उसको पहले सर्व किया जाता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं। और स्टैक के जो ऑपरेशन है पुश है और एक है पॉप। पुश मतलब स्टैक में एक नया एलिमेंट ऐड करना। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो अभी हमने पुश किया 20 तो टॉप में आ गया 20। तो अगर हमने पॉप किया 20 तो यहाँ पे 10 रहेगा। तो ये पुश पॉप ऑपरेशन है। पुश मतलब इंसर्ट, पॉप मतलब डिलीट। तो ये 2 ऑपरेशन है क्यू में, स्टैक में। और क्यू में होते हैं 2 ऑपरेशन, इन क्यू एंड डी क्यू। इन क्यू होता है लास्ट एंड में, मतलब रेयर एंड में, और डी क्यू होता है फ्रंट एंड में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दिया है अच्छे से, लेकिन कुछ मिसिंग है हमारे नोट्स में, तो अच्छे से समझ लेना। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिससे कि आपको और क्लैरिफिकेशन मिले। और आपको लीड कोड में तो प्रैक्टिस करनी होगी। और
रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए हैं, बंच ऑफ बुक्स और अदर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्यू एंड स्टैक भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डाटा को स्टोर करते और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिकर्जन। तो दोस्तों रिकर्जन में क्या होता है कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल रिकर्जन, फंक्शन कॉल इटसेल्फ बाय रिपीटेडली। तो दोस्तों जैसे कि फैक्टोरियल हो गया, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकालने के बोला तो आपको करना पड़ता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो दोस्तों ये अपने आप को कॉल कर रहा है, जैसे कि 5 × 4 हो गया और 4 × भी 3, 3 × 2, 2 × 1। तो जैसे कि ये अपने आप को कॉल करता है, ऐसा ही कंसेप्ट होता है रिकर्जन का। और फैक्टोरियल इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि कंपनी में पूछा जाता है। और रिकर्जन देखते हैं क्या है, तो एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं और इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों रिकर्जन एक टेक्निक है जहाँ फंक्शन खुद को कॉल करता है। हर रिकर्सिव सॉल्यूशन में 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, बेस केस एंड रिकर्सिव कॉल। बेस केस रिकर्जन को स्टॉप करता है वरना इनफाइनिट कॉल्स हो सकती है। फैक्टोरियल और फिबोनाची रिकर्जन के क्लासिक एग्जांपल है। इंटरव्यू में रिकर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने की एबिलिटी टेस्ट किया करता है। तो दोस्तों रिकर्जन में क्या होता है, और हाँ रिकर्जन अपना हैशिंग का ही टेक्निक, रिकर्जन एक डायनामिक प्रोग्रामिंग फाउंडेशन होता है और ट्रीज बैक ट्रैकिंग और डायनामिक की फाउंडेशन रिकर्जन की है। तो दोस्तों रिकर्जन के मोस्ट एग्जांपल है फैक्टोरियल और फिबोनाची। और फिबोनाची में आपको पता होगा जैसे कि फिबोनाची इज़ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 प्रीवियस नंबर। जैसे कि पहले नंबर आ रहा है 0 और दूसरा है 1, 0 + 1 आया 1 और 1 + 1 आया 2। जैसे अप टू सो 1 और 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 11, ऐसा 5 + 3 8, 8 + 5 11, ऐसा आता जाता है अप टू सो 1। क्योंकि और होता है टावर ऑफ होनाई, ये भी रिकर्जन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, टावर ऑफ होनाई, जो कि आप पढ़ी होंगे। और अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम देखने वाले वो है ट्री। तो दोस्तों ट्री इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो जो हमने अभी तक जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे और आगे का जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि है ट्री। तो दोस्तों ट्री एक हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ट्री आप अपना एग्जांपल में ट्री आप ये वाला ट्री ले सकते हैं। जैसे कि पीपल का ट्री है, उसमें आप देख सकते हैं कि ब्रांचेस लगे होते हैं ट्री में, कौन सी भी नॉर्मल ट्री में ब्रांचेस लगे होते हैं और ब्रांच के ब्रांच और ब्रांच की लीव्स, ऐसा ट्री फैला होता है, मतलब ये हायरार्चिकल फॉर्म में होता है। तो ट्री एक हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों ट्री यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप बाइनरी ट्री। तो 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये है एक ट्री का एग्जांपल। और यहाँ पे ट्री ट्रैवर्सल भी आप देख सकते हैं जो इन ऑर्डर मतलब जो रूट नोड होता है वो बीच में आता है, पहले लेफ़्ट लेते हैं और बाद में राइट लेते हैं। तो लेफ़्ट लेने के लिए पहले लिया 4 और देन बैक ट्रैक किया 2 और 5, देन बैक ट्रैक करके 1 और बाद में आया 6, बैक ट्रैक करके 3 और बाद में 7। जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्री ट्रैवर्सल के एग्जांपल में आप देख सकते हैं इधर, और बाद में है प्री ऑर्डर। तो दोस्तों आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन मतलब रूट नोड आएगा बीच में, प्री ऑर्डर मतलब आएगा बाद में, पोस्ट ऑर्डर मतलब आएगा और यहाँ पे आप ट्री के टाइप्स भी देख सकते हैं और बहुत कुछ। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री भी एक ट्री का ही टॉपिक है
और बाइनरी सर्च ट्री में जो लेफ्ट जैसे कि रूट नोड है 1 और उसका लेफ्ट होगा कम, मतलब रूट नोड इज़ ग्रेटर लेस देन, मतलब जो समझो कि 1 है और उसका 1 का लेफ्ट होगा स्मॉल, मतलब 10 का लेफ्ट होगा स्मॉल और 10 का राइट में होगा 20 और 10 का लेफ्ट में होगा 5, मतलब 10 5 20। और ये इसका रूल है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो बाइनरी सर्च ट्री का रूल। बाइनरी सर्च ट्री इज एफिशिएंट algorithm to find element in sorted array by respectively standing search travel। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बाइनरी आपको सर्च करना है तो आपको मिडल एलिमेंट लेना पड़ेगा और उससे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी बेस केस है 0 1 और ये ट्री डाटा बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री भी आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं और एग्जांपल से पढ़ सकते हो। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको आपको मिस मत करना। तो नेक्स्ट है अपना हैशिंग। हैशिंग इज अ टेक्निक टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स एंड रिट्राइव देन वेरी फास्ट यूजिंग हैश फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हैशिंग में होता है की टू हैश फंक्शन टू इंडेक्स, और इंडेक्स में रहता है दोस्तों वैल्यू। दोस्तों ये है हैश फंक्शन और हैश टेबल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे एरे जैसा इंडेक्स रहता है और इंडेक्स में डाटा स्टोर रहता है। तो दोस्तों हैशिंग में आपको डाटा स्टोर करने के लिए हैश फंक्शन हैश की ज़रूरत पड़ती है और हैश फार्मूले की। तो एग्जांपल में आप इधर देख सकते हैं, फाइंड फ्रीक्वेंसी ईच एलिमेंट इन एरे। तो 4 टू जो है यहाँ पे एलिमेंट और को जॉइन हैशिंग हैश मैक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फार्मूला है और यहाँ से कैलकुलेशन की हुई है, तो आप अच्छे से देख लेना। और दोस्तों हैशिंग के जो फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन में आपको बता देता हूँ। पहला है दोस्तों फोल्डिंग मेथड, दूसरा है मिड स्क्वायर मेथड, तीसरा है हैशिंग मिड स्क्वायर मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोस्तों ये हैश फंक्शन की इम्पोर्टेंट मेथड से जो कि यूज़ होते हैं। और दोस्तों और हम देखने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ हैशिंग वो है 2 डिजिट सम, टॉप फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, सब एरे सम इक्वल्स और अदर्स। तो दोस्तों हैशिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप इंटरव्यू क्रैक कर सको। तो हैशिंग मेनली यूज़ होता है स्टोर डाटा एंड फाइंड डाटा, इंसर्ट डाटा, डिलीट डाटा, इसके लिए हैशिंग यूज़ होता है। और हैशिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है दोस्तों कोलिजन। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स ये 0 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये जो इंडेक्स है, तो समझो दोस्तों 2 वैल्यू है जो कि सेम इंडेक्स में स्टोर करनी है, जैसे कि 1। तो दोस्तों अगर 2 वैल्यू सेम इंडेक्स में स्टोर होगी तो वहाँ पे कोलिजन होगा। दोस्तों कोलिजन ऑक्यूर्स when two elements are stored in one index। तो दोस्तों ये कोलिजन था हैशिंग में। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स। तो ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू फास्ट सर्च डाटा एंड इंसर्ट डाटा। तो दोस्तों व्हाई ग्राफ व्हाट इज़ ग्राफ? तो दोस्तों ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस। तो दोस्तों नोड्स कौन से मैं आपको बता देता हूँ। नोड्स है इसमें जो 1 2 3 4 5 7 है, तो वो है नोड्स। और जो नोड्स जो एजेस में कनेक्ट है वो है एजेस। और इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है ग्राफ की वो है नोड्स, एजेस, एडजेसेंट, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, पाथ, कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ, एक्सेट्रा। दोस्तों ट्रैवर्सल आप ग्राफ देख सकते हैं आप,
दो मेन इंपॉर्टेंट ट्रैवर्स लिए ब्रीथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रीथ फर्स्ट सर्च में लाइन बाय लाइन डाटा सर्च होता है और डेप्थ फर्स्ट सर्च में ट्रैवर्सल होता है। तो दोस्तों BFS होता है जो क्यू में यूज़ होता है और DSF होता है वो स्टैक में यूज़ होता है। तो दोस्तों ये था ग्राफ और DSA रोड मैप टू क्रैक इंटरव्यूज। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने एरे क्लियर किया, स्ट्रिंग क्लियर किया, लिंक लिस्ट भी क्लियर किया और स्टैक एंड क्यू, रिकर्जन, ट्रीज, बाइनरी सर्च, हैशिंग, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन में लिखा है, अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको अगर डाटा स्ट्रक्चर अच्छे से करना है तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी और लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी डाटा स्ट्रक्चर से आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। कौन से भी फील्ड में आप जाओगे IT सेक्टर में तो आपको डाटा स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।